तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आगे के क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे, जिससे आपका लॉग टेबल की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो रही होगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ तो भाई नीचे कमेंट की बरसात कर दो। डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट 12th स्टैंडर्ड का है, तो भाई उसको जाके पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा एक मोटिवेशन आता है। एंड कॉमेंट हर बच्चा करके जाना कि कैसा लगा देखो लॉग टेबल, जबकि इसके लिए बहुत टाइम लगता है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि यार एक प्रैक्टिस आपका करवा दिया जाए। 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी मैंने करवाया था, इसके अंदर भी करवा देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी जो दिया हुआ है वही लिखेंगे पहले। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया था? 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ है ये देखो। इफ मास ऑफ द पार्टिकल्स 20 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। वहीं से स्टार्ट किया, क्या है फॉर्मूला? 1/2 के एक्स स्क्वायर, यही होता है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह पे, क्योंकि हमें m दिया हुआ है तो हम चेंज कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब साथ में गाइस देखो, अब कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ, कुछ और पहले चेंज कर रहे थे, फिर 1/2 m। इस ओमेगा के जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 πn का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये कुल मिला के कैसे हो जाएगा? 1/2 m, 2 का क्या हो जाएगा 4, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, एन का हो जाएगा एन स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हो गया। अब गाइस यहाँ देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैं लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कितना बचेगा? m बचेगा और यहाँ 2 बचेगा 2। देखो 2, यहाँ 2 1 2, 2 2 4, 2m, 2m बचा आगे, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ओके, बट गाइस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है दी है ना, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे भी लिख देता हूँ 0.1 पाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2m पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल। और अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना ये एन ही है ना। ये देखो क्या क्या बचा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इधर क्या बचा? 0.1। और अपने को n निकालना तो इसको हटाना पड़ेगा। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड अगर डिवाइड हो जाएगा तो 0.1 अपॉन 2m इक्वल टू एन स्क्वायर। थोड़ा सिस्टमेटिक अगर इसको लिखूँ तो स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.1 अपॉन 2m। ओके, अब गाइस बहुत आसान कर दिया है मैंने क्वेश्चन को। n इक्वल टू 0.1 2 इंटू एम। एम की वैल्यू कितनी है देखो, 20 इंटू 10⁻³ अब देखो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो होता है वो 10⁻+3। अब नीचे 22 ज़ा 40। अब देखो डेसिमल का एक डिजिट है तो एक जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर भी 2 जीरो बचेगा, 10⁻² बचेगा। 10⁻² मतलब कितना होता है 100। और नीचे का ये हमारा 40, ये गया जीरो। और फिर अंदर कितना बचा? अंदर बचा 10/4। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। और हमारा ऊपर बचा √10। देखो 4 का स्क्वायर रूट नीचे 10 आ गया, अरे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ऊपर कितना बचा हमारा? नहीं, बंद कर दो उसको। कितना? √10। तो √10 अब हम स्क्वायर हम लॉग टेबल में देख लेते हैं फटाक से। कितने पे है स्क्वायर रूट वाला? 26। 26 आ गया। अच्छा ये स्क्वायर, हाँ ये देखो। इधर क्या है यार, कंप्लीट 10 वाला। हाँ ये देखो 10 का स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से दिख रहा होगा 3.162। 3.162 तो 3.162 लिख लेते हैं। 3.162 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2।
चलो डिवाइड करो, अब तो बहुत आराम से डिवाइड कर लोगे यार। 2 1 ज़ा 2, फिर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। और यहाँ तीन तीन डिजिट का डेसिमल है तो ऊपर भी लगा दो, तो ये हो जाएगा 1.581 हर्ट्ज। आ गया, सेम आंसर आ गया। ओके, तो इतना सिंपल तरीके से हमने करवा दिया। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन गाइस, क्या लिखा हुआ, टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल, फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। भाई बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल एनर्जी कितना लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी इक्वल टू 40 जूल, मास कितना लिखा हुआ है 2 kg। इसके बाद और क्या फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करना है। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो गाइस, क्या है 1/2 mv² हम लिख देते, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड करना है ना यार, तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्पीड फाइंड करना है। तो अब हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये स्पीड चाहिए, तो हमें बाकी को चेंज करना पड़ेगा। इक्वल की साइड आएगा तो 2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई टोटल एनर्जी के साथ, और m मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये v²। और इसको और अच्छे से करना चाहे तो स्क्वायर का इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 टोटल एनर्जी अपॉन m। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। 2 इंटू टोटल एनर्जी कितना दिया 40, और मास कितना दिया 2 दिया है, 2 2 गए हो, और ये हो गया हमारा 40। अब 40 का देख लो स्क्वायर रूट के अंदर कितना है, कितना है भाई, कहाँ है, ये देखो 6.325 6.325 देख ले एक बार हम फिर से, हाँ 6.325 ओके मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो बड़ा से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। तो जो चीजें पहले लिखी हो हम उसको लिख लेते हैं। पीरियड कितना दिया 4 सेकेंड दिया हुआ। इसके बाद हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, मतलब ये टाइम अपने को निकालना है। विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का 1/3, तो ये लिख दिया। अब गाइस इससे अपने को पता चल रहा है ना मीन पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब बस सबकी वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे हो जाएगा a/3, देखो x इक्वल टू a/3। देन इसके बाद दोस्तों a इक्वल टू अगर हम बात करें तो साइन ओमेगा देखो टाइम पीरियड बोला है तो इसका यू ओमेगा को हम कन्वर्ट कर देंगे 2π/t में इंटू हमारा ये t। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें तो कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है, दिख रहा है दोनों साइड से ए कैंसिल। क्या बचा हमारा, यहाँ बचा दोस्तों, यहाँ हमारा बच गया देखो ए कैंसिल तो 1/3, और क्या बचा साइन, और साथ में हमें ये टी की वैल्यू भी दी है तो टी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 इंटू टी। अब गाइस 1/3 इसका रेसिप्रोकल हम लोग देख लेते हैं, फटाक से कितने नंबर पे, पहले रेसिप्रोकल है हमारा 22 पे, 22 हाँ, तो रेसिप्रोकल कितने का देखना है अपने को 3 का। तो देखो अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दिख रहा है और बड़ा कर दी मैं, देखो अब दिख रहा होगा और दिख रहा होगा, ये देखो 3 का 0.3333। ओके, तो हम यहाँ रेसिप्रोकल लिख लेते हैं 0.333। अब गाइस यहाँ देखो कुछ चीजें कैंसिल हो जा रही है, 2 1 2, 2 2 4, मतलब यहाँ क्या बचा हमारे पास साइन साइन π/2 t। ओके, अब साइन, क्योंकि हमें तो ये टी निकालना है तो ये हमें बाकी दुश्मनों को हटाना पड़ेगा तो साइन इक्वल की साइड आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.333, और यहाँ बचेगा
पाई बाय 2 टी। ओके, अब गाइस इसको हम लोग साइन इनवर्स जो दिया है देखा है, इसको हम लोग देखेंगे नेचुरल साइन के अंदर। अब नेचुरल साइन कितने नंबर पे है लॉग टेबल के अंदर, हम लोग देख लेते हैं लॉग टेबल के अंदर कितने नंबर के अंदर है नेचुरल साइन। 10 10 10 10, हाँ 10 नंबर पे। अब गाइस इसके लिए थोड़ा आपको भी अपना बुक लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझेगा। अब देखो गाइस यहाँ 0 पॉइंट कितना बोला है, 0 पॉइंट अपना क्या था 0.333 है, 0.33। अब नेचुरल साइन में आपको जाना और जाके ये देखना है कि 0 पॉइंट ऐसा देखना है 0.333, या तो ये या तो जस्ट सबसे नजदीक, या तो सब इसके सबसे नजदीक कौन सा नंबर दिया हो, कहाँ दिया हुआ है। तो अगर आप फोकस करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि जस्ट उसके नजदीक ऐसे दो नंबर दिए हैं, देखो ये 3322 एंड 3338, ऐसा दो नंबर दिया हुआ है गाइस। सो अगर मैं यहाँ थोड़ा और काउंट करूं तो ये देखो, ये 0 मिनट, फिर 6 मिनट, 12 मिनट, हाँ यहीं तक अपने काम लिख देता हूँ। अब ऊपर देखोगे, ऊपर इसके ऊपर देखोगे तो आपको दिखाई देगा, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको वैसे, पर यहाँ देख लो थोड़ा, अगर मैं और थोड़ा बड़ा कर दूं पर ये हट जाएगा फिर से। ये देखो आपको दिख रहा होगा अब ऐसे, तो सबसे नजदीक यही वाले नंबर में दिया हुआ है 19 वाले सीरीज में अगर आप देखोगे तो ये हमें 333 चाहिए, 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट वाली ही सीरीज है गाइस, ये 0 पॉइंट वाली ही सीरीज है। बट इसके अंदर वाला देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 3333, बट ये तो दिख नहीं रहा है कहीं, पर ये सबसे नजदीक वाला नंबर दिख रहा है और उसमें भी नजदीक 3322 है। अब 3322 कहाँ मिला हमें, देखो अगर मैं ऊपर देखूं, ऊपर वाला जो ऊपर वाला लाइन है ना उसके अंदर मिनट्स लिखा हुआ, तो 0 मिनट्स, 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18 एंड 30 मिनट्स ऐसा लिखा है। तो हमें अभी तक जो मिला है 19 डिग्री 24 मिनट्स पे 3322 मिला है, 3322 मिला है, 3322, 19 मिनट्स एंड 19 डिग्री 24 मिनट्स पे क्या क्या मिला हमें, क्या मिला एकदम ध्यान से देखो, क्या मिला 3322, 0.3322 ये मिला है, उसके पहले का डेसिमल ही है। बट हमें तो क्या चाहिए, जस्ट इसके और क्लोज कहीं हो तो हम मेन डिफरेंस में देखेंगे कि हम उसके अंदर कितना और प्लस कर सकते हैं। उसी 19 वाली सीरीज के अंदर हम थोड़ा जाएंगे, ये देखो 19 वाली सीरीज के अंदर ही सीधे जाओ, सीधे जाओ। अगर ये देखो 11 अगर मैं प्लस करता हूँ 11 आता है, अगर मैं 11 प्लस करता हूँ और 11 में भी अगर मुझे ऊपर देखना पड़ेगा कि ये 11 वाली सीरीज 4, हाँ ये देखो, इसको मैं ये ऐसा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए जिससे आपको समझे, ये लॉग टेबल में यही पंगा है। ये देखो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो 4 मिनट पे कितनी वैल्यू दी 11, तो अगर मैं ये 11 प्लस करता हूं तो हमारा नंबर हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो उसके जस्ट नजदीक वाला प्लस करने का, समझ में, कभी कभार नहीं होता तो उसके जस्ट नजदीक वाला, यहाँ तो डायरेक्ट हमें सही एकदम करेक्ट आंसर मिल जा रहा है। अगर मैं इसके अंदर गाइस क्या करता हूँ 11 प्लस करता हूँ तो 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, डायरेक्ट मिल गया हमें, पूरा एक्यूरेट मिल गया। और ये हमने 11 जो 11 हमें वैल्यू मिली है वो कितने मिनट्स पे मिला है ऊपर हम देखेंगे, ऊपर ऊपर वाला जो मेन डिफरेंस का ऊपर वाला पार्ट है ना उस पर दिया है 4 मिनट्स पे। तो टोटल ये कितना हो गया 90 डिग्री 28 मिनट्स, 28 मिनट्स पे ये हमें मिला। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री 28 मिनट्स, पाई बाय 2 टी। अब गाइस ये जो मिनट्स दिया हुआ है ना इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ऊपर ही दिया था अभी हमने देखा था कि 6 मिनट इक्वल टू 0.1 डिग्री होता है। ओके, तो 28 मिनट्स इक्वल टू कितना डिग्री होगा ये मुझे क्या करना फाइंड करना है। 6 मिनट इक्वल टू 0.1 डिग्री होता है। अब ये देखो ये पूरे को एक साथ मैं कर दूंगा, ये भी डिग्री में, इसको भी डिग्री में, ये जो मिनट्स में लिखा है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 6 मिनट इक्वल टू 0.1 डिग्री होता है, तो 28 मिनट्स इक्वल टू x डिग्री, क्योंकि यही तो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, बस क्रॉस करो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये अब हम हटा ही देते हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन वाइज करते हैं जिससे आपको समझेगा।
तो ये 6x, इसको 28 इंटू 0.1, तो ये डेसिमल है इसलिए ये 2.8 हो जाएगा। और गाइस 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। अब अगर इसको डिवाइड करें 6 4 ज़ा 24, 0.4, 6 ज़ा 36, अगेन 6 ज़ा 36, मतलब इसको डिवाइड करने पे, ये तो डिवाइड करने आपको आता ही होगा, तो 0.47, 0.47। ओके, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो डायरेक्ट अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 19.47 डिग्री, ये देखो डिग्री में कन्वर्ट कर दिया पूरा, इक्वल टू 5/2 t। क्लियर। अब गाइस ये डिग्री को, अगर अब ये डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मैं क्या करता हूँ, π/180 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ये तो राहुल सर ने आपको मैथ में सिखाया है, π/180 से, तो मैंने कर दिया π/180, ये हो गया π/2t। अब यहाँ क्या होगा, पाई पाई कैंसल, यहाँ बचा हमारा 19.47 अपॉन 180 इक्वल टू t/2। अब 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के सड़ा के डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 19.47 अपॉन 180 इक्वल टू t। अब गाइस इसको कैंसिल करो, 2 × 2, ये 90 हो गया, तो 19.47 अपॉन 90 इक्वल टू t। अब गाइस देखो एक जीरो है, अगर ये 10⁻1 करूंगा ऊपर करूंगा तो ये डेसिमल आगे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.947 अपॉन 9। क्योंकि अगर मैं इसको स्प्लिट करूं 9 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, और 10⁻+1 को ऊपर लेके जाओ तो ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये देखो जीरो। अब 9 का टेबल तो मेरे हर स्टूडेंट को आता होगा। मैं ये चाहता हूं कि अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर देना कि कितना सेकंड आया हुआ है, वैसे देख के मत बता देना, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम, मतलब आज का थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, सिंपल पेंडुलम, क्या बात है। तो लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया है। अब भाई 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर ही होता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब एफ फाइंड करना है अपने को। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन इट्स बॉब ऑफ मास, मास कितना लिया 50 ग्राम, मतलब 50 इंटू 10⁻³ kg। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। और अपने को ये फोर्स, अब आपने अगर मेरा पूरा वीडियो देखा होगा उसके अंदर मैंने ये डेरिवेशन करवाया है, mgx/L। अब गाइस m की वैल्यू कितनी दी है 50 इंटू 10⁻³ देन g कितना है अपना 9.8, और x की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻², और l की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है। अब गाइस अगर हम इसको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा, तो दिखाई दे रहा है 53 ज़ा 150, ये तो बहुत सिंपल हो गया यार, ये तो मेरे को करवाना भी नहीं चाहिए। 53 ज़ा 150, और साथ में ये 9.8 भी है, ये देखो 53 ज़ा 150 इंटू 9.8, और 10⁻³ 10⁻² कितना हो जाएगा 10⁻5, 10⁻5 हो जाएगा। अब देखो बस अब मल्टीप्लाई करो, ये जीरो यहाँ से एक डेसिमल गायब भी कर दो, क्योंकि यहाँ से जीरो गया तो यहाँ से डेसिमल गायब। अब ये तो मेरे ख्याल से अपने हर स्टूडेंट को आता है। 15 8 ज़ा, ये देखो 15 8 ज़ा 120, 15 9 ज़ा 135, 135 में 137, 137 में अगर 10 प्लस करेंगे तो 147, तो ये हो गया हमारा 1470 इंटू 10⁻⁻5। ओके, बुक के अकॉर्डिंग 2 डेसिमल आगे शिफ्ट किया हुआ है गाइस, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं आगे। तो आगे 2 शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 1 2 3 कर दो, ये हो जाएगा हमारा इंटू 10⁻², ये हमारा 10⁻²। तो गाइस ये इतने क्वेश्चन हो गए।
और आज जो क्वेश्चन मैंने करवाया मेरे ख्याल से आप उस सभी चीजों की प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोगों का रिस्पांस मिला तो ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी और ऐसे ही हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।